देश के खिलाड़ियों के हक की दस्तक दे रहे हैं। इस समय मुलाकात चल रही है भीतर अनुराग ठाकुर के घर पर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर बैठक चल रही है उन सभी पहलवानों से जो अपनी बात सामने रख रहे हैं, अपनी शिकायतें सामने रख रहे हैं और अपनी डिमांड्स भी सामने रख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इनकी बातों को माना जाएगा। लगभग आधे घंटे विक्रांत हो गए इस बैठक के और हम इसके बारे में और भी चीजें बताएं उससे पहले आपको जल्दी से ये भी दिखाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दे सकता हूं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, संघ को डिसॉल्व करने की बात हो रही है, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देने की बात करते हैं तो 22 तारीख को क्या होने वाला है? फिर जो बात आप कह रहे थे वही। मुझे लगता है ये लड़ाई होगी। हो सकता है कि इस्तीफे की पेशकश हो और जो राज्य संघ है वो कहे नहीं, क्योंकि आप एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गए ना श्वेता। आप पर इतने संगीन आरोप हैं। द मोमेंट आप ये कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया जाइए, तो आपने ये मान लिया कि मैं कसूरवार। मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि जैसे हिमांशु बता रहे थे आपके पास टेक्निकल पेज है, आप राज्य संघ के पास वोट है। अगर ये कोर्ट जाते हैं, जो कि शायद अगला स्टेप हो सकता है, अगर ये कोर्ट जाते हैं जो अगला स्टेप होगा, जो एफआईआर की भी बात कर रही हैं, या फिर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट पूरे मामले को सुनकर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सकता है। लेकिन ये खिलाड़ियों की मांग नहीं है, इसीलिए मतलब खिलाड़ी फौरी एक्शन चाह रहे हैं। पर बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए एक प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है। और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। बृजभूषण शरण सिंह जो बातें अपनी सामने रख रहे हैं उसके साथ ही खिलाड़ी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे इस समय पूरी जो बैठक चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। नितिन हमारे साथ हैं और राहुल रावत हमारे साथ हैं जो खिलाड़ी भीतर जा रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए राहुल कोई नई जानकारी लेकर हमारे पास आ रहे हैं। जो आखिरी गाड़ी आई थी वो सुजाता चतुर्वेदी थी, उसमें कोई नहीं था, बट ये जो बात अभी चल रही है अंदर, एक तीरथ सिंह राणा है जो ये फैक्शनल वॉर है जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि वहां पर उनकी फेडरेशन जो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन जो है वो संभाल रहे थे, पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था बृजभूषण ने, और उसके बाद उन्होंने एक अपनी बॉडी वहां पे सेटअप कर दी थी। और उसके बाद ये होता है कि अभी सुनने में ये आया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स बाहर ढूंढते हुए आए थे थोड़ी ही देर पहले, कि तीरथ सिंह राणा क्या आ चुके हैं, वो भी आने वाले हैं मतलब जी। तो उनकी बात तो फिलहाल वो अभी तक यहाँ नहीं दिखे हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि वो भी आए, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जब ये बॉडी डिसबैंड हुई थी वहां से, हरियाणा से, तो वहां संदीप सिंह और जो हॉकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो और बबीता फोगाट वो सारे इन्वॉल्व थे एक्टिवली। और उसका जो आज हम देख रहे हैं वो ये हो रहा है कि सारे एथलीट्स आज उनके अगेंस्ट बताइए, जब भी हम बात करते हैं खेलों की तो कहते हैं कितनी सकारात्मक चीज है और कोई अच्छी ही चीज निकलती है, लेकिन कहां तक जड़ें जा रही हैं और कितनी उलझी हुई है। राजनेता बड़े बड़े फेल हो जाए, राजनीति बड़ी बड़ी फेल हो जाए। टाइमलाइन ये है कि 9:55 आए अपने घर पर अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्जैक्ट 10 बजे जो 4 गाड़ियों का काफिला आया है जिसमें रेसलर्स थे, काफी सारे थे, जितने नाम आपने देखे। सवाल ये है राहुल, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, सपोज कीजिए 22 तारीख को मीटिंग है, 22 तारीख को बृजभूषण रिजाइन नहीं करते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं या इस्तीफा माना नहीं जाता है, ये जवाब हम लेते हैं राहुल से, लेकिन पहले हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ये पूरा बवाल मचा है, वो हैं कौन? बृजभूषण शरण सिंह कौन है? इनका राजनीतिक आपराधिक चरित्र चित्रण पहले नोट कर लीजिए। 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, बेटा मौजूदा विधायक है। यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के महाविद्यालय के पते पर दर्ज है।
पापा बृजभूषण शरण सिंह अगर देश के कुश्ती संघ को संभालते हैं तो बेटा यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। यानी परिवार में सत्ता, सियासत और कुश्ती के अखाड़े की कमान अपने हाथ में पहले से रखने का दांव खेला जाता रहा। लेकिन खिलाड़ी क्या बृजभूषण शरण सिंह से डरते हैं? क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे। फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं, जो कि भारत सरकार के आदमी हैं, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किससे और भी है। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं। अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है। एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रंजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया, अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है। संभव है, यही वजह है कि किसी पुलिस थाने में जाने की बजाय किसी कमेटी के पास जाने की जगह भारत के लिए कुश्ती में पदक लाने वाली बेटियां और दूसरे मेडलवीर पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कुश्ती के लिए न्याय मांग रहे हैं।